मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। ओके, सपोज कोई दो नंबर है, ठीक है, इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन करना है, कोई दो नंबर है, एक ए है एक बी है। ओके, सपोज इनके साइंस सेम है, इसे मल्टीप्लाई करना है। आंसर क्या होगा? आंसर जो कुछ भी आएगा, मल्टीप्लाई तो करना है ए और बी को, उसके बाद आंसर जो कुछ भी आएगा वो उसका साइन प्लस होगा। सेम केस है माइनस के साथ, अगर दोनों नंबर को हम सेम साइन में रखेंगे तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव में ही आएगा। मल्टीप्लाई करना तो आता ही है, ए और बी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर जो कुछ भी आएगा यहाँ पे, यानी ए इंटू बी, बट इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा। ओके, अब अगर देखते हैं दोनों का साइन अलग अलग है, साइन अलग है तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा, साइन सेम है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। मल्टीप्लाई वही करना है, यहाँ क्या आएगा? माइनस ए इंटू बी, क्योंकि साइन एक हमारा नेगेटिव है। सिमिलरली माइनस बी, आंसर विल बी माइनस ए मल्टीप्लाई बी। सपोज कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन है -2 into -3, your answer will be +6। अगर 2 + 2 into +3 होगा तो आंसर we will get +6। पर अगर -2 into +3 होगा तो आंसर क्या होगा? -6। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक अलग साइन, डिफरेंट साइन हमेशा नेगेटिव देगा, सेम साइन हमेशा पॉजिटिव देगा। ऐसे ही देख लेते हैं, 2 into -3 इज इक्वल टू -6। तो मल्टीप्लाई बहुत ही आसान है, मल्टीप्लाई बस करना है और साइन देख लेना है। एक्चुअली ये तो सिर्फ दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन था, अगर हम दो से ज्यादा नंबर्स ले लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे में क्या करना है? ऐसे में हमें काउंट करना है कि अगर नेगेटिव साइन देखना है, कितने नेगेटिव साइंस है। अगर इवन नंबर ऑफ नेगेटिव साइन है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा, और अगर ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव साइन है तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। क्वेश्चंस कर लेते हैं। सपोज हमारे पास क्वेश्चन है, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था, ये सेकेंड। -2 into -3 into -4 into 5, क्या आंसर आएगा? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120। अब मल्टीप्लाई तो हो गया, नंबर साइन कितने हैं नेगेटिव के? 3, और 3 क्या है? ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो आंसर हमेशा किस में आएगा? नेगेटिव। अगर यही -5 होता तो आंसर क्या हो जाता? पॉजिटिव, बिकॉज वी हैव इवन नंबर ऑफ नेगेटिव साइन। इवन नंबर है साइन के 1 2 3 4, नेगेटिव साइन कितनी है? इवन नंबर है, आंसर हमारा पॉजिटिव में आ गया। तो डिपेंड करता है कितनी भी बड़ी सीरीज हो, कोई दिक्कत नहीं, बस मल्टीप्लाई करते जाना है सबको और देख लेना है कि नेगेटिव साइन इवन नंबर है या ऑड नंबर में है। ऑड नंबर है तो साइन नेगेटिव लग जाएगा, इवन नंबर है तो साइन पॉजिटिव लग जाएगा। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर, मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या प्रॉपर्टी होल्ड करता है इंटीजर। ओके, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर कोई नंबर ए बिलोंग कर रहा है इंटीजर को और बी बिलोंग कर रहा है इंटीजर को, तो ए मल्टीप्लाई बाय बी
बिलोंग करेगा इंटीजर को। कोई भी दो नंबर, अगर दो नंबर इंटीजर्स हैं तो जब उनका मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आएगा वो भी इंटीजर ही होगा। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, इसके बाद है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? अगर कोई एक इंटीजर बिलोंग कर रहा है, कोई नंबर बिलोंग कर रहा है इंटीजर में, दूसरा नंबर भी इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, तो चाहे a मल्टीप्लाई बाय b लिखें या b मल्टीप्लाई बाय a लिखें, वी विल गेट द सेम आंसर। ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बात नहीं, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? तीन नंबर हैं, तीन नंबर जो कि इंटीजर को बिलोंग करते हैं, तीन नंबर जो कि इंटीजर को बिलोंग करते हैं, जब उनका मल्टीप्लिकेशन होता है a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b इंटू c। इसका मतलब क्या है? अगर तीन नंबर हैं तो चाहे पहले दो को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करें, चाहे आखिरी के दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करके फिर पहले नंबर से मल्टीप्लाई करें, वी विल गेट द सेम आंसर। और यही क्या है? हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मीन्स डिस्ट्रीब्यूट करता है नंबर को। अगर कोई एक नंबर है जो कि थ्री नंबर्स है हमारे पास, a बिलोंग करता है इंटीजर को, b बिलोंग करता है इंटीजर को, c बिलोंग करता है इंटीजर को। ओके, अगर a मल्टीप्लाई होता है b प्लस c से, तो a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c, यानी ये जो a है बाहर है ब्रैकेट के, ये अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है दोनों नंबर में। ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो कैसे मल्टीप्लाई हो गया? जब ये ब्रैकेट खुलता है तो a मल्टीप्लाई हो जाता है b से और a मल्टीप्लाई हो जाता है c से, यानी दोनों b और c में ये a डिस्ट्रीब्यूट हो गया। दैट्स व्हाई वी कॉल इट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सेम केस होता है जब बीच में सब्ट्रैक्शन होता है। c a मल्टीप्लाई बाय b माइनस a मल्टीप्लाई बाय c, ये क्या है? हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? इधर आइडेंटिटी, ऐसा नंबर जिससे ऐसा कोई भी इंटीजर है, कोई भी इंटीजर जब वो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई होता है कि उसकी आइडेंटिटी चेंज ही नहीं होती है। यानी ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है? कोई भी नंबर है, अगर वो 1 से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर वो नंबर खुद होता है, मीन्स इसका आइडेंटिटी चेंज नहीं होता, तो ये क्या हो जाता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? कोई भी नंबर है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से जब भी मल्टीप्लाई होता है वो उसका आंसर हमेशा क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। ठीक है, यानी अगर कोई एक नंबर है जो कि इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगा? 1/a, क्योंकि a मल्टीप्लाई बाय 1/a, आंसर विल बी 1। ठीक है, तो a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/। जाहिर सी बात है, रेसिप्रोकल तो सुना होगा, रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर।
वही होता है एक तरीके से। अगर a अपॉन b है, हालांकि ये तो आ जाता है रेशनल नंबर में b अपॉन a हो जाता है, ये हो जाता है। बट इंटीजर्स में क्या होता है, इंटीजर में p बाई क्यू जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हमें बस मतलब डेसिमल वगैरह में नहीं होता, अपॉन में नहीं होता। अपॉन हमेशा इंटीजर में एक्चुअली ना जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा 1 होता है, ठीक, हमेशा 1 होता है। कुछ भी नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, 0 हो गया, सबका डिनोमिनेटर 1 होता है। तो ये तो अलग सा कॉन्सेप्ट हो गया। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि किसी भी नंबर का इनवर्स कर देना, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा 1 आ जाएगा। तो इतना है डिवीजन ऑफ इंटीजर। इंटीजर का जब डिवीजन करना होता है तो मल्टीप्लिकेशन की तरह ही रूल फॉलो करता है। अगर कोई दो नंबर है, उनका जब डिवीजन होता है, अगर दोनों नंबर का साइन सेम है तो वो हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है, और अगर दोनों का साइन अलग अलग है तो वो हमेशा नेगेटिव आंसर देता है। सपोज कर लेते हैं एक नंबर है a belongs to integer and b belongs to integer, ओके। अब अगर कोई नंबर है -a डिवाइडेड बाय b -b, क्योंकि दोनों का सेम साइन, तो आंसर क्या हो जाएगा, a डिवाइडेड बाय b, दोनों का आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक। अगर +a डिवाइडेड बाय +b, योर आंसर विल बी सेम, a डिवाइडेड बाय b। बट अब अगर डिफरेंट साइन लेते हैं, यहाँ पे क्या है नेगेटिव, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, आंसर क्या हो जाएगा -a/b, ठीक है। सेम है, यहाँ पे अगर पॉजिटिव ले लेते हैं, दूसरे नंबर को नेगेटिव ले लेते हैं, आंसर क्या आएगा -a/b, ठीक है। तो यानी अलग अलग, अगर साइन अलग अलग है तो आंसर हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। और अगर आंसर दोनों नंबर सेम साइन के हैं तो आंसर क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा, ओके। इसके बाद कर लेते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज इसमें कुछ खास नहीं है, क्योंकि जैसे कि सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता प्रॉपर्टीज, वैसे ही डिवीजन भी ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड नहीं करता। सपोज कर लो क्लोजर प्रॉपर्टी है, तो a और बिलोंग कर रहा है इंटीजर को, b बिलोंग कर रहा है इंटीजर को, तो जरूरी नहीं है कि a डिवाइडेड बाय b जो आए वो हमेशा इंटीजर ही हो। सपोज कर लेते हैं 2 डिवाइडेड बाय 3 है, तो क्या ये इंटीजर है, नहीं, ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर में हमेशा डिनोमिनेटर 1 होता है, तो ये इंटीजर नहीं है। ऐसे ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या हो गया कि अगर a डिवाइडेड बाय b है तो वो b डिवाइडेड बाय a कभी नहीं होगा। क्या 2/3 3/2 के इक्वल है? पहली चीज तो ये तो चलो ठीक है, ये तो इंटीजर में आया ही नहीं। 4/2 इज इक्वल टू 2/4 है? नहीं। क्या 4 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल है 1/4 के? नहीं। पहली चीज की इक्वल नहीं है ये, और दूसरी चीज कि ये इंटीजर है ही नहीं, ये इंटीजर है ही नहीं। तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ही है जो ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं, बाकी डिवीजन और सब्ट्रैक्शन ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड नहीं करते, ओके। तो बस इतना ही है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ताकि और इम्प्रूवमेंट हो पाए।